ओके। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एल्ग्रो जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हो। आप बिल्कुल सेम टू सेम मतलब आप अपने मर्जी से एल्ग्रो की तरह आप अपना थंबनेल अपनी वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए और देखते रहिए ताकि आप लोग भी सीख पाए कि एल्ग्रो अपना थंबनेल कैसे बनाता है और आप लोग भी अपना थंबनेल एल्ग्रो जैसा कैसे बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और स्क्रीन पे चलने के बाद मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसा थंबनेल एल्ग्रो बनाता है उस तरीके से आप भी अपना थंबनेल बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब अपने थंबनेल बनाना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले जाना है आपको अपने पिक्सल लैब ऐप पर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि प्ले स्टोर पे वो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर के ले सकते हो। तो दोस्तों आपको वो ऐप ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे वो ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है और यहाँ पे अब मेरे को रेशो सिलेक्ट करना है यूट्यूब थंबनेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना रेशो सिलेक्ट कर लेता हूँ 16:9। ठीक है, तो ये इमेज साइज़ है यूट्यूब थंबनेल के लिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमारी रेशो सेट हो चुकी है 16:9 का। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको बैकग्राउंड कौन सा लेना है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो एल्ग्रो ने लिया है अपना थंबनेल के लिए बैकग्राउंड, वो यहाँ पे उसने रेड लिया है। ठीक है, और जो इसने एक पिक्चर ली है वो आप कहीं से भी आप कोई सी भी अपनी वीडियो के लिए थंबनेल के लिए पिक्चर ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप कहाँ से फ्री इमेजेस ले सकते हो। और अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप आई बटन में यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने ये भी बता रखा है कि आपको पिक्सल लैब कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको 4K में आप अपना जो थंबनेल है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब कि बाहर निकाल सकते हो अपनी वीडियो के लिए, अपनी वीडियो के थंबनेल के लिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको सबसे पहले इसके लिए एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे रेड। ठीक है, तो चलिए मैंने अभी यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओके कर दिया है। तो दोस्तों अब मेरे को यहाँ पे अपना कुछ लिखना है जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है कि यूट्यूब एनालिटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ, जो कि अब मेरे को लोगों को समझाना है कि हाँ भाई मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा मैं क्या बताने वाला हूँ इसके अंदर, जो कि लोगों को बाहर पढ़ के ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और एक और चीज़ रह गई है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने से मतलब लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इसके अंदर एनालिटिक्स के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है और यूट्यूब की वीडियो की जो एनालिटिक्स होती है यूट्यूब स्टूडियो में उससे रिलेटेड है। तो चलिए एक बार मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ, तो क्या पता कुछ समझ में आ जाए। तो वो बंदा कुछ इस तरीके से सोच करके वो इस वीडियो में आ जाएगा और उसे लगेगा कि हाँ भाई कुछ है इसके अंदर। तो दोस्तों अब देखो, अब अगर तुम इसे बोल्ड करना चाहते हो तो इसे बोल्ड कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो मैं इसे फ़िलहाल अभी नहीं करना चाहता, तो इसे मैंने इसलिए भी रहने दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे बेसिकली उस चीज़ को बोल्ड करूँगा या फिर उस चीज़ को अलग कलर दूंगा कि जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को यहाँ से कट करना पड़ेगा यूट्यूब एनालिटिक्स कि मैं बताना चाहता हूँ हाँ भाई, ताकि लोगों को दूर से देखते ही पता चल जाए कि इस वीडियो के अंदर कुछ है जो कि ये बताना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे आकर के कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो दोस्तों आप लोगों को भी यहाँ पे देख करके लग रहा होगा कि हाँ भाई ये थोड़ा एल्ग्रो वाला थंबनेल लग रहा है, पर लेकिन दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये इसलिए लग रहा है क्योंकि जो एल्ग्रो ने अपना थंबनेल लिया है उसके थंबनेल का जो बैकग्राउंड कलर है उसने रेड लिया है, क्योंकि रेड थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और लगता है थोड़ा डेंजर सा या फिर किसी भी तरीके से कहो, पर वो आपको अट्रैक्ट करता है और उसकी जो रेंज होती है, रेडियस जो होता है उसका बहुत ही दूर तक जाता है कि आपको कहीं से भी और अच्छे से दिख जाएगा। इसलिए उसने बैकग्राउंड कलर रेड को यूज़ किया है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरे को लोगों को बताना है कि हाँ इसके अंदर मैं ये बताने वाला हूँ, तो ठीक है, नाम से तो पता चलेगा नहीं और उनको विश्वास भी नहीं होगा, तो मेरे को यहाँ पे एक इमेज लगानी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा या फिर कोई अपनी दूसरी इमेज लगानी पड़ेगी अगर मैंने उसे डाउनलोड किया हुआ है तो चलिए दोस्तों अब मैं वो यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये जो अपनी इमेज है, जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, वो यहाँ पे मैंने अब सिलेक्ट कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है और मैं इसको अब यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे अब ये साइज़ अच्छा हो चुका है और लोगों को अब समझ में आ जाएगा कि हाँ इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ लोगों को। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि वीडियो का जो थंबनेल है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा और अच्छे से दिखे जो आपका टेक्स्ट है, तो आप सीधा सा इस पे किसी पे भी आप टच करो, ठीक है। तो जैसे कि मैं यूट्यूब पे टच करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा अच्छा से दिखे, तो मैं इसका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो कोई से भी आप कलर का स्ट्रोक लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्ट्रोक कितना भी आप बढ़ा सकते हो। वैसे मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो इसका भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हो, तो चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि YouTube का जो थंबनेल है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और इसके बैकग्राउंड कलर के होने से ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हो और कितना मस्त लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपना थंबनेल लाइक एल्गोरो के जैसा बना सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अपने बैकग्राउंड के लिए दूसरा कलर कोई चूज़ करना है तो आप वो भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका दूसरा कलर भी चूज़ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये दूसरे कलर में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं जो इसका बैकग्राउंड कलर रख लेता हूँ वो रख लेता हूँ डार्क ब्लू, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें भी जो थंबनेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कि अगर आप कोई एक थंबनेल रखते हो, मतलब कि जो आप अगर थंबनेल का कोई एक कलर बैकग्राउंड रखते हो तो उससे थंबनेल आपका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों इसकी वजह से वीडियो पर व्यूज़, अच्छे वॉच टाइम और साथ ही साथ अच्छा CTR मिलने का आपको मौका मिल सकता है। और इस तरीके का थंबनेल आप भी अपने फ़ोन से बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली कोई भी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।